राधे राधे। आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। केशव बाबू का श्रृंगार हो गया है, सभी का श्रृंगार हो गया है और अब हम एकादशी की पूजा करने जा रहे हैं। एकादशी से भीष्म पंचक दिन भी प्रारंभ हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फलदायक होते हैं। जो भी व्यक्ति पूरे कार्तिक के महीने में स्नान नहीं कर पाता है वो इन 5 दिनों में स्नान करने से पूरे महीने स्नान किए हुए पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। जो इन 5 दिनों में स्नान करता है उन्हें श्री हरि वैकुंठ का वास मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर कार्तिक मास चल रहा होता है, इसलिए ये दिन बहुत ज़्यादा पावन होते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसा विवाह भी कराया जाता है। देव उठनी एकादशी बहुत ज़्यादा फलदायक होती है। देव उठनी एकादशी से चतुर्मास खत्म होता है और श्री हरि भगवान विष्णु जागृत होते हैं, जग जाते हैं। और जब श्री हरि भगवान विष्णु जगते हैं तो सारे कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो सभी को इन 5 दिनों में स्नान का नियम लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से 5 बजे के बीच का होता है, उस समय स्नान करना चाहिए। तुलसी महारानी जी का पूजन करना चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी के स्वरूप का पूजन करें। तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और इन दिनों में दान धर्म का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, तो इन दिनों में दान धर्म जरूर करें। एकादशी से ही ये प्रारंभ होता है। और अब संकल्प लेंगे कथा के लिए और व्रत का संकल्प लेंगे, फिर उसके बाद कथा पढ़ेंगे। इसमें श्री हरि भगवान विष्णु को जगाया जाता है और जब श्री हरि भगवान विष्णु जगते हैं तो सभी जगह दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो हम भी ब्रह्म मुहूर्त में दीपों को प्रज्वलित करेंगे। सुबह उठने के बाद तुलसी जी की पूजन करने के बाद में एकादशी माता का पूजन करेंगे, एकादशी व्रत कथा पढ़ेंगे। हाथ में पुष्प और तिली लेकर पूरी व्रत कथा को पढ़ेंगे। बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी महात्म। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रमोदनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थानी भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का प्रमुख साधन है। प्रमोदनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसको 10,000 जन्म के कष्ट नष्ट दूर हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा के दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक वैकुंठ का निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई भी निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल सींचते हैं उसकी वंश सदैव फली फूली रहती है। जिस घर में तुलसी का जड़ हो और सर्प देवता निवास करते हैं, यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी के वृक्ष पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उसके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश हो जाता है। जो शालिग्राम का चरणोदक तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधिनी कष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री विंध्याय नमः। जो चतुर्मास या कार्तिक में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल
का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में चतुर्मास में नमक का त्याग करे उसे शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के पुण्य तथा देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य और बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक का महीना नदी तट इत्यादि पुण्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रमोदिनी एकादशी का महत्व सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। फलाहार, इस दिन कचरे का सागार लेना चाहिए। कचरा मेवा, दूध, फल आदि सिंघाड़ा आलू ले सकते। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, प्रबोधिनी एकादशी की जय। व्रत कथा हो जाने के बाद हाथ में पुष्प तिली भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। इस एकादशी में सीजनी फल भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं, जैसे गन्ना, सिंघाड़ा, मूली, आंवला, ये सब विशेष फल होते हैं। तो इन सभी का भोग लगाया जाता है एकादशी वाले दिन। देव को उठाने के लिए उठो देव, बैठो देव, चटकली चटकाओ देव, इस भजन और इस गीत को गाते हुए देव को जगाएंगे। देव को गोधेली वेला में जगाया जाता है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो बीच का समय होता है उसको गोधूली बेला कहा जाता है और उसी समय देव को जगाया जाता है। और अब भगवान विष्णु गणपति महाराज जी, लड्डू गोपाल जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आप सभी लोग भी इन 5 दिनों में भगवान विष्णु की आराधना करके पूरे महीने कार्तिक के पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस एकादशी में रंगोली बनाना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। तो हमारी आरती और पूजा भी हो गई है। आप सभी लोग भी आरती ले लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और श्री हरि के चरणों में यूं ही लगे रहिए। और देखिए सुबह की पूजा हो गई है। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे।